झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और देश की मौजूदा परिस्थितियों पर जानकारी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये देश संकट का काल से गुजर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय सेना का पराक्रम अव्वल माना जाता है। सेना का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे वो नेशन डिजास्टर हो या विरोधियों को करारा जवाब देना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सेना का मनोबल तोड़ना चाहती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। बहुत संकट काल से गुजर रहा है। भारत के संविधान में हमारे देश की सार्वभौमिकता को बचाए, बनाए और अक्षुण्ण रखने के लिए सेना की परिकल्पना की गई और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से भारतीय सेना अव्वल दर्जे में गिनी जाती है। भारतीय सेना का पराक्रम, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास किसी भी देश के सेना से ज्यादा ऊपर है। सेना अधिकारी के बारे में जो उनका बयान आया, महिला सेना अधिकारी के बारे में, वो अक्षम्य है। इस बात को केवल हम नहीं कहते, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है कि विजय शाह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इंदौर के मानपुर थाना में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। 14 तारीख को, आज 16 तारीख है, उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त तक नहीं कर। झारखंड विधानसभा आवास समिति की मैराथन बैठक हजारीबाग परिसदन में संपन्न हुई है, जिसमें जिला प्रशासन के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक के बाद समिति के सभापति विधायक दशरथ गागरई ने जिला प्रशासन से काम के प्रति रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि वरीय पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को बैठक में भेजकर कोरम आप बता दें पूरा कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि कई योजनाओं की रफ्तार धीमी है, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि इन विभागों के काम में सुधार की आवश्यकता है। एक्चुअली ये जो एनक्वास का सर्टिफिकेशन होता है आरोग्य मंदिर का, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है ये। तो इसमें कुछ पॉइंट सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उस पॉइंट को क्रॉस करने से आपको एक के नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं कि सर्विसेज किस तरह का है, आपका आईसी किस तरह का है, सफाई किस तरह का है, वहाँ कितना ट्रेनिंग किए, इस तरह से करके करीब हमको लगता है कि 26-27 रजिस्टर्ड होते हैं, सब में मेंटेन किया हुआ रहता है। तो पिछले महीने में भी हम लोगों का टीम जो आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो वर्चुअल में हुआ था, यहाँ नहीं आई थी। यहाँ सिर्फ एक ही जगह आई थी, बरही में करियातपुर है, वहाँ पर फिजिकली आई थी। बाकी जितने भी हुए सभी के सभी वर्चुअल हुए। तो ये टीम बिना बताए, बिना सूचना दिया कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ हम देखेंगे, ये टीम कल शाम को 15 को आ गई थी। आज 16 को सुबह में हम लोगों को बताया गया कि हम पसई आरोग्य मंदिर जाएंगे जो कटकमदाग में है। तो सभी टीम उनके साथ गया। मैं भी 12:30 बजे करीब गया था, उनसे मिला। एक लेडी डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं, तो वो बताए कि बहुत अच्छा है, हम लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था। होता ये है कि सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद लोग थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं और उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा पहले से ही प्रयास था कि जो चीज़ें सर्टिफिकेट मिला है तो उसको हम सस्टेन रखें। तो हम एक टीम भी बनाए हुए हैं कि 15 दिन पर हर वैसे संस्थान का जांच करेंगे जिसका कि सर्टिफिकेट मिल गया है।
वो उसी को लेकर के आया था और अभी ये 3-4 बजे तक चलेगा। लेकिन रुझान से हमें ये लगा कि संतुष्ट हैं और हमारा एनक्वायरी सर्टिफिकेशन बरकरार रहेगा। एक्चुअली ये डीआईजी से एसएसपी रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस क्रम में रांची के गोंदा इलाके से 5 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं गिरफ्तार तस्करों के पास से कई ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू को गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी गोंदा को सूचना मिली थी कि गढ़वा की तरफ से जो ड्रग डीलर है वो कुछ ड्रग्स को ला रहा है और इस इन्फॉर्मेशन पर पुलिस ने जब छापेमारी किया तो 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो ड्रग की पेडलिंग कर रहे थे और इसमें ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 88 ग्राम से ज़्यादा है वो जब्त हुआ है। और ये आदमी जो इसका किंग पिन है भी जो दुर्गा सिंह पकड़ा गया है, ये पहले से भी एनडीपीएस के केस में जेल गया है, लूट के मामले में भी जेल गया है। जो दूसरा अभियुक्त है वह भी लूट के मामले में आराम सेक्ट में जेल गया है। 3 आदमी का इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है और इन लोग का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ड्रग की खरीद और बिक्री करता है। और भी हम लोग इसमें से क्लूज मिले हैं, तो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज मिले हैं, इस पर पुलिस काम कर रही है। उस दावा झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। 18 मई को होने वाले चुनाव और उसके बाद परिणाम को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि जेएसएससी ए के चुनाव में 2 प्रमुख टीमें आमने सामने, एक तरफ अजय नाथ शाहदेव हैं की टीम है, दूसरी ओर कारोबारी एसके बेहरा की टीम चुनावी मैदान में। शुक्रवार को अजय नाथ शाहदेव की टीम की ओर से चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान उनकी टीम के तमाम सदस्य मौजूद रहे। देखिए, जेएससी की मैनेजिंग कमेटी जो अभी है, इन लोगों ने भी प्रयास किया। अभी भी आप देखेंगे 30 नवंबर को एक मैच होने वाला है। अब पूरे देश में अब इतने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम्स हो गए हैं कि रोटेशन की पॉलिसी के तहत लोगों को साल में एक मैच तो जरूर मिलता है। लेकिन हाँ, अगर बीसीसीआई के अंदर अगर जेएससीए की धाक बढ़ेगी, जेएससीए का वहाँ पे और अगर हम लोग वहाँ पे उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा और अपने राज्य में और मैचेस हो सके, इसके लिए जरूर प्रयास होगा। और उससे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलें। हमारे यहाँ से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो झारखंड को पहचान दिलाएं, ऐसे खिलाड़ियों को आगे लेके आना है। जो अच्छा कर रहे हैं उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो, इसके लिए हम लोगों को उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखते हैं, आईपीएल में काफ़ी बार अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं उनको मौका मिल रहा है। जो खिलाड़ी रणजी भी नहीं खेले हैं उनको भी मौका मिल रहा है। तो इसके लिए स्टेट के अंदर जो प्रीमियर लीग्स हो रहे हैं, इसको भी आगे आयोजन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको अधिक से अधिक मौका मिल सके। चाहे वो महिला क्रिकेट हो या मेल क्रिकेट हो, दोनों ही में फील्ड में हम लोग प्रीमियर लीग्स के माध्यम से भी टैलेंट को आगे लाने का। बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी पावर प्लांट के एचओपी और बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चंद्रपुरा के नए यूनिट की स्थापना को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई है। नए यूनिट को स्थापित किया जाए, इस पर चर्चा हुई ताकि लोगों की परेशानी ना हो और प्लांट की स्थापना भी सुचारू रूप से हो सके। बैठक में स्थानीय मुद्दों का समाधान निकालने पर जोर दिया गया। इसके अलावा भी और कई चीज़ों पर चर्चा हुई। आयोजन हम लोगों ने किया था ये जानने के लिए कि जो नया प्लांट आ रहा है उस प्लांट में 2 यूनिट है, दोनों यूनिट एक साथ में बनना है और उसमें पूरा कॉलोनी का एरिया लगभग इसका कैचमेंट एरिया होगा और उसमें लोगों का जो नया कॉलोनी कहाँ बसेगा, जो हमारा मार्केट कम्प्लेक्स है, मार्केट कम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूट किया होगा। लोग जो बहुत सारे लोग अनऑथराइज रूप से भी यहाँ रोज़गार किसी न किसी रूप से कर रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था होगा और साथ ही साथ यहाँ लोकल के लोगों को इसका रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस संदर्भ में वार्ता थी। 3-4 जो डिस्प्लेस बस्ती हैं, उन बस्तियों में जो पर्याप्त डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और हम लोग अपेक्षा
इस दृष्टिकोण से भी प्रबंधन से करते हैं कि नया प्लांट यदि आ रहा है तो उस नया प्लांट में वो गांव भी नए रूप से दिखाई पड़े, विस्थापित गांव। उसमें टीएससी बस्ती है, बुरसाबाद है, झरनाडी है, इस तरह के जो भी 3, 4, 5। झरिया के राजापुर आउटसोर्सिंग के पास अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। लुटेरों ने ड्यूटी पर तैनात इंचार्ज सौरभ गुप्ता, ऑपरेटर संजय कुमार, प्रदीप कुमार सहित 4 कर्मियों की पिटाई करते हुए बंधक बना लिया। आपको बता दें, जिसके बाद 6 वोल्वो वाहन से बैटरी लूट ली गई, जिसकी कीमत 2.5 लाख बताई जा रही है। सूचना मिलते ही आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने झरिया पुलिस को सूचना दी है। इधर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने एकजुट होकर लुटेरों की घेराबंदी करने लगे। अपने को घेरते देख अपराधियों ने सभी बैटरी को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट होता है, तो अपना शिफ्ट चालू हुआ था, रनिंग था सब काम हो। 2 बजे के आसपास देख रहे गाड़ी का शॉर्टेज है, मशीन में गाड़ी सब आ नहीं रहा है। तो हम लोग 1-2 गार्ड लेकर के जब डंपिंग में गए तो वहाँ पे जाके देख रहे हैं कि डोजर वाले के साथ डोजर वालों को मारपीट करके उसका मोबाइल छीन लिया था और उसको भी बंधक बनाकर जैसे जैसे गाड़ी जा रहा सब ड्राइवर लोग को वहाँ बंधक बना के और डीजल निकाल रहा था और बैटरी लेके लोग जा रहा था। तो हम लोग हाँ गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया है। तो हम लोग को जब देखा तो लोग डंपिंग से कूद के भागने लगे, तो हम लोग का पीछा किए कुछ आगे तक। तो आगे जाने के दरमियान ये हम लोग को डब्बा मिला है और 4 गो बैटरी रास्ता में फेंक करके वो लोग भागा है। पहचाने हैं किसी को? हम नहीं पहचान रहे, हमारा जो डम में सुपरवाइजर है वो एक आदमी को पहचान रहा है। क्या नाम है उसका? वो इस पेपर में लिखा हुआ है, हम तो जानते नहीं है। वो पहचानते हैं, क्या नाम है उसका? संत लाल लिलोरी पथरा का बता रहा है। ये लोग हथियार से हथियार वगैरह सब लिए हुए थे, सब टोटल आदमी के हाथ में